साथियों नमस्कार। इस समय देश में एक बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है यूजीसी मामले को लेकर। फ्रेम में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं यह है भैया गुलशन तिवारी जी। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या मामला है आखिर। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये बताइए, यूजीसी चल रहा है इस समय देश में, इसको लेकर ब्राह्मण समाज ही कह लें बहुत आक्रोशित और विरोध में नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार अगर चाहती है समतामूलक समाज बने, जात पात भेदभाव ये सब समाप्त हो, तो उसके अनुरूप आपको कानून बनाना पड़ेगा ना। तो कानून में ऐसा क्या दर्शा दिया गया है भाई, आप लोग विरोध में उतर गए एकदम? बस वही बताना चाहूँगा। यूजीसी रेगुलेशन जो बना था जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो 2012 का आप देख लीजिए। यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस 2012 में थे। प्रश्न फिर ये उठता है कि क्या वो पर्याप्त नहीं थे? क्या उनका सख्ती से अनुपालन करके क्या भेदभाव नहीं रोक सकते थे क्या? फिर आरोप आपका ये है कि वो पर्याप्त नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है, उनका क्रियान्वयन कमज़ोर है, कानून प्रवर्तन यहाँ सशक्त नहीं है। तो फिर आपसे मैं सवाल करूँगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर कोई कानून आपने बनाया है और वो मजबूती से लागू नहीं होता है, तो आप दूसरा कानून बना लेंगे, कानून बहुलवाद की तरफ बढ़ जाएंगे। आपने नया कानून बनाया, स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन आपने इसे जातीय दृष्टिकोण से बनाया। आपने ये माना कि सामान्य वर्ग ही मुख्य शोषण करता है, SC ST OBC ये भी तो है, जो कमेटी बनी हुई थी कानून बनाने की, क्या उसमें समान वर्ग की सदस्यता नहीं थी? देखिए, ये तो वही बात हुई कि अगर हम किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, वो सामान्य वर्ग का नहीं तो हमारा काम नहीं करेगा। अरे भारतीय है कि नहीं? एक तो इसी व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और उसके बाद अब देखेंगे मेरी जात वाला नहीं बैठा तो मेरे साथ न्याय नहीं होगा। कैसे न्याय नहीं करेगा? संविधान से ऊपर चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो आपने नया नियम लाया है उसका विरोध मैं इस तर्ज पे करता हूं कि आप एक तरफ जातीय पहचान को हवा दे रहे हैं, घृणित राजनीति शैक्षिक संस्थानों में भी फैला रहे हैं और सोच रहे हैं जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा भाई? फिर तीसरा, अगर यूजीसी पर मैं क्लियर कट अपनी बात कर लूँ कि तीसरा ये कि पहले से ही नियम था, आप नया नियम लेके आए, जातीय दृष्टिकोण से लेकर के आए। शैक्षिक संस्थानों को आप जातीय संघर्ष का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वहाँ घृणित राजनीति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और अभी आपने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि इन्हीं विद्यालयों से, इन्हीं बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट निकलते हैं। जरा सोचिए, अगर यही जातीय मानसिकता लेकर के उस सिस्टम में जाएंगे तो क्या काम कर पाएंगे? यही लोग संतोष वर्मा होंगे, यही लोग IAS मीनाक्षी होंगी, यही लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो चंद्रशेखर की तरह बन जाएंगे, जो केवल जात की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि भारत के चौमुखी विकास हो, तो उसमें एक कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है। एक बात आपने कहा, अभी तमाम उदाहरण दिए नेताओं को, एक सवाल है। अभी जल्द में समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे, लालजी कुछ कर नाम था, लालजी सुमन शायद, तो उनके घर पर हमला हुआ, कुछ सवर्ण वर्ग के लोग ही उनके घर पर हमला किए थे। क्या मामला था, आखिर वजह क्या थी? देखिए, पहली इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है, होती तो मैं आपको विस्तार से बताता, मेरा इस पर कोई अध्ययन नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात जरूर कहूँगा, जब भी SC ST OBC का पक्ष लोग रखते हैं तो वो घटनाएं आपको तमाम डाटा के तौर पे मिल जाती हैं, जिसका आप हवाला दे करके पूरे सामान्य वर्ग का सामान्यीकरण करके उसको अपराधी घोषित करना चाहते हैं। हमारे पास भी तमाम आंकड़े हैं जहां सामान्य वर्ग का शोषण हुआ है। तो क्या इस दोषारोपण से देश चलेगा? तो शोषणकर्ता आखिर है कौन? शोषणकर्ता सरकार। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? हम आप थाने पर जाते हैं और थाना काम नहीं करता, तो हम आप जिम्मेदार हैं, थाना जिम्मेदार? भाई, कानून व्यवस्था का जिम्मा, सारी मशीनरी आपको सौंप दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर आपका है, सेना आपके पास है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपका है, पॉलिटिकल सेटअप आपका है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए। आप शोषण की बात कर रहे हैं, 90 में देश में संविधान था कि नहीं था? सेना थी, पुलिस था, सब कुछ था। कश्मीर से 6 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन कैसे हो गया? उस शोषण का आधार क्या है बताइए? और जो लोग इसी देश में कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं, इनका DNA यूरेसी है, ये सब क्या है? तो कहानी और भी है। दोषारोपण करने से पहले जब आप एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगली आपकी तरफ भी बढ़ेगी। ये सब छोड़िए, अगर आपको बदलाव लाना है तो एक व्यवस्था आपको चलानी पड़ेगी, उसमें जातीय दृष्टिकोण नहीं होगा। हम आप कहीं पर निमंत्रण में जाएं, भोजन करें, तो एक सा भोजन सबको परोसा जाए, आपके लिए कुछ होगा, हमारे लिए कुछ होगा, तो वहीं पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यूजीसी का जो नियम है
वो सीधे तौर पर ये है कि आप जातीय माइंडसेट से काम कर रहे हैं, और अगर गलत कंप्लेंट हुई तो मान लीजिए आपने मुझे गलत फंसाया, मेरा बात पूरी होने दीजिए, 2-3 बार आपने काट दिया, मुझे आपने गलत फंसाया, अब मैं विक्टिम हूँ। क्या इस जो नया रूल एंड रेगुलेशन है इसमें कोई कॉम्पेंसेशन हमको मिलेगा, कोई सेफ गार्ड है हमारे लिए? यही सवाल मैं करना चाहता था कि मान लीजिए जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रावधान किया जाए? कानून चलने नहीं देंगे, फूंक देंगे इसको। आप कैमरे पर कह रहे हैं, चला नहीं पाएंगे कानून। कॉलेज किसका है? हमारा है, हम ही लोगों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। हमारे कॉलेज में आप विरोध जात पात विरोधी कानून चला लेंगे क्या? हम ही सब सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमारा ही दमन आप करेंगे? कॉलेज हमारा है, व्यवस्था हमारी है, चलाइए, देखते हैं कौन सा कानून आपका चलता है। नहीं चलने देंगे। सरकार से भी बढ़ गई, सरकार ही तो हम बनाए हैं, हम सरकार से बड़े, हम सरकार का हिस्सा हैं। हम आप सरकार का हिस्सा, वोट देते हैं कि नहीं देते? वोटर राजनीतिक नहीं होता है, कोई विचारधारा होती है तभी तो आप वोट करने जाते हैं। और अगर ये बताइए, अगर संविधान की निंदा नहीं होगी, बदलाव नहीं होता, संवैधानिक संशोधन क्यों हुए? भाई उस पर विमर्श होता है कि व्यवस्था गलत है, तभी तो संवैधानिक संशोधन तो होता आप है। मानते हैं व्यवस्था गलत है? ये कानून गलत है, चलने नहीं देंगे। कैमरे पर कह रहे हैं, हम सब लोग लामबंद है, एकजुट है, नहीं चलने देंगे। लोग ये कहते हैं, तमाम सवाल सोशल मीडिया पे इस समय उठ रहे हैं कि जो अपर कास्ट है, जनरल वर्ग है, इनके लिए EWS एक दवा का काम किया और UGC जहर का काम क्यों कर रही है? अगर EWS हमारे लिए दवा का काम कर रहा है तो हम पूरी आरक्षण व्यवस्था की समाप्ति की मांग क्यों कर रहे हैं? बस यही बता दीजिए हमको। अगर दवाइया हमें फ़ायदा करत होत, हम पूरी आरक्षण व्यवस्था की समाप्ति की मांग क्यों करते? तब तो हम कहते ना हमारे लिए EWS रखिए, बाकी का आरक्षण समाप्त कर दीजिए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। और ये लोकतंत्र है, ऐरा गैरा नत्थू खैरा भी मुंह खोल करके चला जा रहा है। अरे कुछ ज्ञान होगा तब बोलोगे, कैसे बोल दोगे? निराधार बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये बताइए, आज तमाम आपके पार्टी के हर दल में सांसद हैं, विधायक हैं जी, आखिर ये कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुप्पी तो नहीं साध दे हुए हैं? क्योंकि आपका समाज पूरा सड़कों पर उतर चुका है, आंदोलन कर रहा है, तो वो अपनी लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप जिन्हें आप जनप्रतिनिधि चुने और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभिषेक भैया, एक मुझे व्यवस्था बताइए, जब सदन में आपने कहा आपके समाज के लोग, हम आप अलग हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बात तो यही होती आप है, विदेशी हैं क्या? आप यही दर्शाए भी कि अभी डिबेट बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा कि आरक्षण की आधारशिला कहाँ रखी गई, बताइए? अंग्रेजी शासनकाल में रखी गई। पहले आपको पिछड़ा बनाया गया, फिर पिछड़ेपन को पंजीकृत कर दिया गया। वही आप डो रहे हैं SC ST OBC, ये कहाँ क्यों का वर्गीकरण है? हमारे धर्म का वर्गीकरण है क्या? मनुस्मृति का विरोध करते हैं, उठा के पढ़ लीजिए उसको, उसमें लिखा है SC ST OBC। कहाँ कौन वर्गीकरण किया इस बात को? सत्ता बदली, चरित्र नहीं बदला, व्यवस्था बदली, चाल चरित्र नहीं बदला, चेहरा नहीं बदला। जो अंग्रेज भाई क्यों बांटते थे लोगों को? पहली बार जात पूछने का काम अंग्रेजी शासन में 1871 में हुआ, और अंतिम जनगणना जो थी 1931 में हुई। BP सिंह मंडल, जो मंडल कमीशन वाला मामला था, इन्होंने 1931 के आंकड़े उठा करके और ये आरक्षण की व्यवस्था बहाल कर दी। ये मंडल कमंडल की बात क्या चलती है? वही तो मंडल कमंडल है। हमका कमंडल मानो, हम ब्राह्मण जाति से हैं, आप OBC जात से हैं, तो अपने आप को आप मंडल मानिए, बस इसी में हम आप लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ, कोई एक उदाहरण आप मुझे बताइए अभिषेक भैया, कि सदन में सामान्य वर्ग ने कहा हो कि हमारे लिए कोई विशेष कानून बना दीजिए। हमारे लिए कोई विशेष कानून हो तो जरा उस पर भी जिक्र हो जाए कैमरे पर। आप बताइए ना, कोई विशेष कानून हमारे लिए हो तो। नहीं, चर्चा तो यही होती है EWS दबा के काम कर रहा है। अरे पूरा काम नहीं काम कर रहा है, सरकार को कहो एफिडेविट दे दी, खुले मंच से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करिए। अरे हम लोग भिखमंगे नहीं भैया, वंचित शोषित हर वर्ग में, जी हर वर्ग में है। तो आप जब सभी वर्गों में वंचित कमज़ोर लोग हैं तो फिर वर्ग देख करके आप कानून नियम क्यों बना रहे हैं? जब ये मान रहे हो कि वंचित हर वर्ग में है, तो एक वर्ग के लिए, विशेष वर्ग के लिए कैसे कानून बन गया? जिस दिन आप पर SC ST एक्ट लगेगा ना, इस तरह से प्रश्न करना आप भूल जाएंगे। जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, झूठे फंसाए जाएंगे और जेल से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद निकलेंगे ना, तो जो एजेंडा आप पढ़ करके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, 2-4 आंकड़े जो इधर उधर से आपको। आखिर जब देश में इतना घमासान मचा है तो आप लोग चाहते क्या है, लागू हो या सीधे तौर पर एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूँ आपके सारे प्रश्न को समाप्त करते हुए, नहीं चलने देंगे UGC। और दूसरी बात,
हम SC ST OBC माइनॉरिटी अपना भाई मानते हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं शैक्षिक संस्थानों में जातीय संघर्ष न पनपे, एक व्यवस्था एक कानून लागू किया जाए। जातीय पहचान को एक तरफ हवा देंगे, उसके बाद कहेंगे जातीय भेदभाव मिटाएंगे, नहीं चल पाएगा, नहीं चलने देंगे कानून को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने हमारे साथ बात की। साथियों, आप देख रहे थे, अभी हम लोग UGC पर चर्चा कर रहे थे। बड़े भाई हमारे साथ गुलशन तिवारी जी जुड़े हुए थे, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।